शाहजादा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, थैंक यू। शाहजादा साहब किस तरह देखते हैं कि सवाल मेरा तो आपने शायद सुना कि नहीं सुना कि जो मार्च हुआ है और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारे इस इलेक्ट्रोल अपना उस पे जो हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि इलेक्शंस पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उसका। थैंक यू जी। देखिए, मैं जिस तरह कह रहा था कि उन इलाकों में जहां पर इंसर्जेंसी की सूरत-ए-हाल है या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या हालात खराब हैं, उन इलाकों में जो पार्टियों का वोट बैंक है उस पर असर जरूर पड़ेगा। यही कितने अजला, क्योंकि पाकिस्तान सारा सुन रहा है, शायद उनको इसको क्वांटिफाई ना कर सके, अगर मैं आपसे पर्टिनेंटली पूछूं कितने अजला पे असर पड़ेगा। देखिए, उनमें जैसे आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान है, मकरान का पूरा एरिया, सेंट्रल बलूचिस्तान है जो आपका हब का ये लसबेला का कोई एरिया है, आपका खुजदार है, आपका कलात है, आपका सुराब है, मस्तुंग है, नोशकी है, खारान है और चागी है, वाशुक है। ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ठीक ठाक वोट बैंक है कौम परस्तों का। इधर इफेक्ट होगा। ईस्टर्न बलूचिस्तान में भी हालात खराब हैं लेकिन उधर ऐसा सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके मतलब कोलू, डेरा बुगटी और सिब्बी वगैरह में आप इतना इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं? वो इम्पैक्ट कम है उसका, क्योंकि कॉम्परस वहां मजबूत नहीं है। कॉम्परस जैसे जिस वक्त ये एहतजाज कर रहे थे आपके तुर्बत में, उस वक्त कॉम्परस जमातों के लोग इनके कैंप के नजदीक से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन इतना प्रेशर बढ़ा कि नेशनल पार्टी के लोग गए जाकर और वहां कैंप इनके साथ इज़हार यकजहती करना पड़ा। इसी तरह बीएनपी के लोग वो नहीं गए, ना उन्होंने रास्ते में जब ये जा रहे थे इनको वसूल किया, इनको रिसीव किया या इनके पार्टिसिपेट किया या उनकी तरफ से कोई बयान कंडेम करते रहे, जरूर कंडेम, लेकिन उन्होंने कभी वो नहीं किया कि हमारे कारकुन जाके शामिल हो जाए इनके साथ और इनका साथ दें। जब इस्लामाबाद में जो कुछ उनके साथ हुआ तो फिर जो है बीएनपी की तरफ से आई और बीएनपी ने ये शायद समझा कि आगे चल के हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है, तो नेशनल पार्टी के भी कोई तेज बयानात आना शुरू हो गए। और इसी तरह सरदार अख्तर मेंगल जब कोयटा आए तो उन्होंने गवर्नर उनका है, उन गवर्नर को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गवर्नर को भेजा कि जाएं आप उधर मामला हल करके आए, अगर मामला हल नहीं होता है तो इस्तीफा देंगे आप, अच्छा, हम छोड़ देंगे ये वो। फिर उसमें उनका गवर्नर गया, प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर आरिफ अलवी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और वो मामला किसी हद तक उनको छोड़ दिया। अब भी वो चीजें मेरे ख्याल में शायद वो एहतजाज अपने तौर पर कर रहे हैं। तो बड़ा डिपेंड करता है कौम परस्तों का और इन इलाकों में इंडिपेंडेंट वो हैं जो उनके साथ देंगे तो उनकी वोट बैंक में इजाफा होगा। लेकिन जो लोगों ने वो नहीं किया और उनके साथ जो ज्यादती उधर हुई है तो ये उनके उस पर असर पड़ेगा वोट पे और दूसरे लोग आएंगे।